सामर्थ्य में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने झंडा गाड़ दिया कि लो भाई, हमारे गुरु के आपने अपमानित किया, अब हम आपका राज्य छीन लेते हैं। तो क्या हाल है बाबू माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, एकदम हम शुरू एकदम जीरो लेवल से हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। और भाई जैसे बहुत बहुत जगह आपने इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप अगर कक्षा 6 में हैं तो आज इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, ये किस तरह से बढ़ा और अपना साम्राज्य किस प्रकार का इसने स्थापित किया। ठीक है, अगर बात किया जाए कि जैसे आपको आपके पास कैसा साम्राज्य है, अभी आप कैसे हो, आगे चल के आप अपना साम्राज्य कैसा बनाना चाहोगे और कैसे बनाओगे। तो इसी प्रकार से हम एक आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपने इतिहास पढ़ा होगा या टीचर ने बताया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, अपने अपनी कूटनीति, ठीक है, रण कुशल कुशल से अपना साम्राज्य इन्होंने कैसे बनाया और इनके साथ में कौन था। ठीक है, देखिए एक कहावत है, जब तक आप कहीं ठोकर नहीं खाओगे तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा, और जब तक आपके साथ में किसी का हाथ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से टॉपिक समझिएगा। ओके, पौधों के स्रोतों के अनुसार, बौद्ध जो पौधों के स्रोतों के अनुसार नंद नंद वंद के शासक नंदवंद के शासक धननंद, ठीक है, नंदवंद के शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य। आपने नाटक भी देखा होगा आचार्य कौटिल्य के बारे में, है ना, जो एक महान साधु के भेष में रहते थे। है, ये क्या थे, ये पहले कहाँ थे, ये पहले नंदवंद के शासक धननंद द्वारा अपमानित, ये नंदवंद का जो शासक चल रहा था, जो शासक थे, इनमें एक राजा था धननंद। इनके राजपाट में ये अपना रहते थे। इसके बाद में इन्होंने किसी बस कारण, ठीक है, आचार्य जी को, ठीक है, आचार्य कौटिल्य को अपमानित किया गया, मतलब बदनामी की गई और अपने राजपाट से निकाल दिया गया। ठीक है, इन्होंने जो धननंद वंश थे, इन्होंने अपमानित करके आचार्य कौटिल्य को अपने राज से बाहर कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब ये आ रहे थे, ठीक है, अपमानित होकर बड़े टेंशन में आ रहे थे। इसके बाद में इन्होंने देखा एक बालक अपने कूटनीति के बल से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था, राज की कलम खेल नामक खेल खेल रहा था। ठीक है, आचार्य कौटिल्य जो है रास्ते से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा बालक चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीय कालम नामक खेल खेलते हुए देखा। ठीक है, अगर सवाल में आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेलते हुए आचार्य कौटिल्य ने उन्हें अपने साथ लेकर आए, तो ये आपको बताना है कि राजकीय कालम नामक खेल खेल रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय बहुत छोटे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जब आचार्य कौटिल्य जो जी थे, ये जो है अपमानित होकर, है ना, ये आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजकीय कालम खेल खेल रहे थे, है ना। तो चंद्रगुप्त जो आचार्य कौटिल्य जो चाणक्य थे, ये सामने खड़े होकर इन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। और आचार्य कौटिल्य ने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये बड़े ही ध्यान से और बड़े ही कूटनीति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर क्या हुआ, तो आचार्य कौटिल्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और कहा आप हमारे साथ चलो, हम आपको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, अब देखो कहां से कहां पहुंचने वाले हैं। तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य कौटिल्य के साथ जाने का प्रण कर लिया और चले भी गए। इनके घर वाले आचार्य कौटिल्य गए घर, मनाया जनाया कि हाँ इनको हम ले जाएंगे, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, है ना। तो उनके घर वालों ने कहा ठीक है भाई, आप ले जा सकते हो। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या है, उनके साथ
आचार्य कौटिल्य के साथ चले गए। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, फिर जो है अपने साथ लेकर वो चले गए आचार्य कौटिल्य। इसके बाद में ले जाकर उन्होंने विविध कलाओं का, है ना, विविध कलाओं का चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य कौटिल्य चारण ने ज्ञान दिया और एकदम ज्ञान में मतलब उनको अच्छा सा ज्ञान चंद्रगुप्त मौर्य को हो गया। अब क्या था, अब देखो यही से स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अब देखो कैसे स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य कूटनीतियों रण कौशल द्वारा, ठीक है, कूटनीति और रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर दिया। अब देखो चाणक्य जो थे, जो हमारे मतलब कौटिल्य चाणक्य थे, इनको कहाँ से निकाला गया अपमानित करके, बताइए, नंद वंश के शासक धननंद द्वारा निकाला गया। अब वो चंद्रगुप्त जो है, आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को ऐसी शिक्षा दी, हर चीज का इन्होंने ज्ञान दिया। इसके बाद में 322 ईस्वी में धनवंश के राजा को भी पराजित कर दिया, चढ़वा दिया। पहले यही होता था भैया, पहले यही होता था कि अगर आप, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके साथ में कोई खेल खेला हो रहा है, ठीक है, कोई खेल खेला हो रहा है, अगर किसी ने कर रहा है तो आप उसको अपने माइंड में रखे हो। अगर आप समझदार हो तो उसे आप रखे रहोगे, अगर आप समझदार नहीं हो तो आप सबसे बताते रहोगे। जब बताओगे तो कोई चीज नहीं कर पाओगे, और आप अपने माइंड में रखे रहोगे ना, तो आगे चल के आप उसी पे धावा बोल सकते हो। तो आचार्य कौटिल्य ने यही किया, अपमानित करके निकाल दिया। अगर आचार्य कौटिल्य चाहते तो वहां पे वो लड़ाई भी कर सकते थे, है ना, वहां पे वो अपनी कूटनीति से वो धनवंश के राजा को सबक सिखा सिखा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, वो अपमानित होकर चले आए। इसके बाद में फिर जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर अच्छी शिक्षा प्रदान की। इसके बाद में 322 में ही धनानंद राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया। और चंद्रगुप्त क्या था, भैया चंद्रगुप्त की कहानी आप सुने ही होंगे, है ना भैया। चंद्रगुप्त एक ऐसा शासक था भाई, अभी आप पढ़ोगे अशोक सम्राट के बारे में, जाएंगे सब कुछ बताएंगे। ये पहला है, बहुत जीरो लेवल का है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर आप इसको जान जाओगे तो समझ जाओ इतिहास आपने आधा कर दिया, मतलब बहुत। ठीक है, इन्हीं के शासन में केंद्रीय शासन की व्यवस्था हुई, जो अभी हमारी सरकार में चल रही है। कि अब देखिए, जो आचार्य कौटिल्य थे, जो आचार्य कौटिल्य चाणक्य थे, उन्होंने इनको अपमानित किया गया। इन्होंने कहा ठीक है भैया हमें अपमानित कर लो, लेकिन इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ही इतना अच्छा शासन दिया कि भाई बाद में जाकर उन्होंने, जिन्होंने उनको पराजित मतलब अपमानित किया था, उन्हीं के ऊपर 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में उनके ऊपर हमला करवा दिया। अब चंद्रगुप्त क्या था 322 ईस्वी में, क्या किया कि मतलब धन जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, उनके ऊपर चढ़ाई करवा के 322 ईस्वी में उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और वहां पे अपना मध्य, ठीक है, मध्य में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने झंडा गाड़ दिया कि लो भाई, हमारे गुरु के आपने अपमानित किया, अब हम आपको भी, हम आपका राज्य छीन लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका राज्य छीन लिया। इसके बाद में है, यहाँ पे फिर है यूनानी सेनापति सेल्यूकस। ठीक है, अब देखो यूनानी, इसके बाद में 322 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य वंश का झंडा गड़ गया, ठीक है, धनवंत वंश के बाद में, इसके बाद में आए सेनापति सेल्यूकस। ठीक है, जब सेनापति सेल्यूकस आए, कहा 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया, मतलब राजा के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको हराते हैं। तो क्या क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके सामने डट का सामना किया, और क्या किया, उनको हरा के, और कहा हिंदू कुश पर्वत तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बन गया। अब देखो पहले कहाँ थे, इसके बाद में कहाँ कहाँ गए। देखिए, जिसका बेटा ही, जिसका बाप ही ऐसा हो तो उसके बेटे कैसे होंगे। अब चंद्रगुप्त के जो चंद्रगुप्त है, इनका, इनके पुत्र कौन थे, इनका पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार जब गद्दी से हटा तो आ गया भैया महान सम्राट अशोक। ये भैया अभी तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे हैं, अभी हम बताएंगे महान अशोक सम्राट के बारे में। आप तंग रह जाओगे कि बाप कैसे राजा थे। देखिए, एक कहावत है कि अशोक जो अशोक महासम्राट है, इन्होंने कहा था कि एक कहावत है कि हमने भैया सिर्फ हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं बोले।
महान अशोक सम्राट को अगर कोई कान से सुन लेता था ना, तो सोच लो उसके घर पे उसके राज्य में तबाही आ जाती थी। नाम सुन के लोग डरते थे। उसे कहते हैं महान अशोक सम्राट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुनिए, सेल्यूकस ने जो सेल्यूकस जो थे इन्होंने क्या चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उन्होंने देखिए जिसके पीछे भैया चारड़ा की जो कौटिल थे, है ना, इनका हाथ हो तो भैया वो तुम भी बताओ युद्ध हार सकते हैं? आप बताओ। तो इन्होंने जब चंद्रगुप्त के ऊपर चढ़ाई किया तो चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में इनको पराजित कर दिया और हिंदू कुश पर्वत तक चंद्रगुप्त जो था मौर्य साम्राज्य का मतलब क्या वो झंडा गड़ गया। अब चंद्रगुप्त अब लो भैया कहाँ जाओगे, आओ लड़ो, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने झंडा गाड़ दिया कहाँ, हिंदू कुश पर्वत तक। इनका इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। लास्ट में सेल्यूकस ने बाद में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अब जो सेल्यूकस जो रहे है ना, या बाद में सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक, ठीक है, राजदूत भेजा। और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में पहली बार एक केंद्रीय शासन की व्यवस्था या के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की व्यवस्था स्थापित कर दी। अब देखिए इनके पिता ही जो महान अशोक सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके मतलब बाबा थे, है ना। जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था महान अशोक सम्राट। तो जो मौर्य है, मौर्य जो चंद्रगुप्त है, ये जो है महान अशोक सम्राट के बाबा थे, है ना, दादाजी। तो इन्होंने पहले ही इन्होंने शासन व्यवस्था ही लागू कर दिया। इसके बाद में जो बिंदुसार गद्दी पर बैठा, मतलब लड़का चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा तो वो ज्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं टिके रहे। इसके बाद महान अशोक सम्राट आ गया। इसके बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन इन्होंने चलाया था, तब अशोक महान सम्राट ने अपना झंडा गाड़ दिया, है ना। तो ये भैया आपके सामने हमने आपको बताया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपना शासन कैसे बढ़ाया और सबसे पहले किसके ऊपर मतलब आक्रमण किया। ये तो बहुत छोटा छोटा था, ये तो भैया कक्षा 6 का है ना। ये भैया ये आप याद करिएगा, ये कक्षा 6 वालों का है, ठीक है। कक्षा 6 से हमने आपको 12 में इतिहास बताया, और जब आप 11-12 में ये करोगे, इसमें जाओगे ना, तो ये इतिहास बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो इसका मेन क्या होता है, सन याद करना और हेडिंग याद करना, यही चीज होता है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो है बेटा कौन था, तो आप बताओगे बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो महान अशोक सम्राट। अभी आगे हम कल वाली वीडियो में बताएंगे, है ना, बिंदुसार और अशोक के बारे में पूरा हम क्लियर करेंगे कि कैसा उनका शासन था। ठीक है, तो हमें तो सबसे बढ़िया शासन भैया क्या था, जो है महान अशोक सम्राट का लगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास जो आपके पिताजी है इनकी प्रॉपर्टी बहुत है, तो भाई प्रॉपर्टी पे हकदार आप ही रहोगे ना, कोई दूसरा आएगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही करके पहले राजा लोग युद्ध करते थे और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बड़ा करते थे, है ना। तो ये हमने आपको बता दिया भैया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम इस पे लाते रहेंगे। और एक एनसीईआरटी का है, बहुत आपके लिए लाभदायक वीडियो होगा भाई, तो आप जरूर पढ़िएगा। अगर कोई पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कैसे बना, तो आप बता सकते हो कि कौटिल्य चाणक्य जो थे, इन्होंने इनको अपने पास ले जाकर अच्छी शिक्षा दी। इसके बाद में जो क्या है, धननंद के शासक जो नंद वंश थे, इन्होंने कौटिल्य को बदनामी की, या अपने हिसाब से जो भी आप समझ लो बेइज्जती किया, बाहर निकाल दिया। इसके बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खेलते हुए देखा, राजकीय कालम खेल नामक खेलते हुए देखा, इनको अपने साथ लेकर गए, अच्छा शिक्षा दी, अच्छा मतलब शिक्षा प्रदान किया। और इन्होंने जिन्होंने इनको बाहर राज्य से निकालना ही था, उन्हीं के ऊपर चढ़ाई करवा के थोड़ा सा अपना राज्य बनाया। बाद में सेल्यूकस आए,
इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था सेल्यूकस का। ये आए जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण बोलने, मतलब युद्ध करने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेहनत से इनको पराजित किया और पूरा हिंदू कुश पर्वत पूरा राज स्थापित कर लिया। मौर्य साम्राज्य का झंडा उसने गाड़ दिया कि आप अब लड़ो। बाद में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक, ठीक है, राजदूत को भेजकर क्या किया, उन्होंने भेजा और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने पहली बार एक केंद्रीय शासन व्यवस्था का शासन अंतर्गत शासन चालू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार का यह युद्ध था। और आपको मैं बता दूं कि जो है जो यूनानी लेखक थे, है ना, यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सेंट्रोकोटस नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इनके जीवन परिचय के बारे में। तो आप अगर मंगाना चाहते हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप मंगा के उसको पढ़ सकते हो, है ना। यूनानी द्वारा लिखा गया सेंड्रोकोटस नामक पुस्तक, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए भैया, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में, ठीक है। इसी टॉपिक के आधार पे आपके सामने लेकर आएंगे, और तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर इस वीडियो में कोई चीज गलतियां होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अगर गलती होती है तो प्लीज आप लोग क्षमा करिएगा। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट।